मित्रों, वर्ल्ड क्रिएशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार बंधुओं। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हाजिर हैं। आज बतलाने वाले हैं आर्टिकल में एकदम पक्का हो जाइएगा, मरते दम तक आपको याद रहेगा। जैसा कि हमने ये लिखा है आर्टिकल में पक्का मरते दम तक, ये बिल्कुल सही है। आप यदि पूरा वीडियो सुन लेते हैं तो आर्टिकल निश्चित रूप से याद रहेगा हमेशा के लिए। तो एक बात आप याद कर लीजिए, जैसा कि मैंने एक ट्रिक दिया है, द ग्रेट कॉन्सोनेंटा भावेलन, द ग्रेट कॉन्सोनेंटा भावेलन। अब बस इतना, अगर इतनी बात याद कर लेते हैं, द ग्रेट कॉन्सोनेंटा भावेलन, तो ये आपको आर्टिकल कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है। अब इसका मतलब समझ लीजिए। पहले तो द ग्रेट यानी कि द को हम बाद में बतलाने वाले हैं, आज ही बतलाएंगे बाद में। पहले आप द ग्रेट कॉन्सोनेंटा भावेलन में ये पहले ए और एन का प्रयोग समझ लीजिए, उसके बाद हम द का बतला देंगे। तो ये हिंदी में द ग्रेट कॉन्सोनेंटा भावेलन, हिंदी में हमें तात्पर्य हिंदी से है, इसका मतलब सिर्फ इस लाइन से आप ये आर्टिकल में पक्का हो जाइएगा। इस लाइन से आप आर्टिकल में पक्का हो जाइएगा। अब इसको समझिए कैसे पक्का होइएगा। तो कॉन्सोनेंट, जहां कॉन्सोनेंट रहेगा, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? व्यंजन। जहां व्यंजन रहेगा वहां क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। जहां कॉन्सोनेंट रहेगा वहां क्या होगा? ए। ठीक है। और जहां भावेल रहेगा, जहां क्या रहेगा? भावेल रहेगा। जहां यानी कि जो आपका वर्ड है, वर्ड का पहला अल्फाबेट यदि व्यंजन है, क्या है? व्यंजन है, तो क्या लगेगा? ए लगेगा। व्यंजन रहेगा तो क्या लगेगा? कॉन्सोनेंट ए यानी व्यंजन रहेगा तो ए लगेगा। भावेलन मतलब कि जहां स्वर रहेगा, अगर अल्फाबेट में, वर्ड के अल्फाबेट में भावेल रहे, क्या रहेगा? वर्ड का पहला अल्फाबेट भावेल रहेगा तो एल लगेगा। वर्ड का पहला अल्फाबेट भावेल रहेगा, क्या लगेगा? एल लगेगा। और वर्ड का पहला अल्फाबेट व्यंजन रहेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा, व्यंजन रहेगा तो ए लगेगा। समझ में आ गया? ठीक ना? हाँ। फिर समझ लीजिए, अगर किसी वर्ड की, अगर ए एन का जहाँ झगड़ा है, ए एन में झगड़ा है, ए कहेगा कि हम रहेंगे, एन कहेगा कि हम रहेंगे, तो ए एन का झगड़ा आप फ्रेश कर लीजिए। जहाँ कॉन्सोनेंट रहेगा, मतलब जहाँ व्यंजन रहेगा, जिस शब्द में पहला अल्फाबेट व्यंजन रहेगा तो क्या लगेगा? ए। और जिस वर्ड में पहला अल्फाबेट भावेल रहेगा तो क्या लगेगा? एन। लेकिन हिंदी में क्या है? हिंदी में कॉन्सोनेंट, ये हिंदी का। अब देखिए स्वर हिंदी में, स्वर हिंदी में कितने हैं? स्वर हिंदी में कुल मिलाकर के कितने हैं? 13 हैं। स्वर कितने हैं? 13 में 2 अयोगवाह हैं, उनको निकाल दीजिएगा 11 हो जाएंगे। 2 अयोगवाह जो है अंग और अह, 2 अयोगवाह हैं। अयोगवाह इसलिए कहते हैं कि अंग अह में स्वर भी है और व्यंजन है। अंग न आ रहा है कि नहीं? अह में ह आ रहा है कि नहीं? तो दोनों ये है, 2 अयोगवाह है, तो स्वर कितने हो गए? 11। तो अगर ये रहेंगे, अगर स्वर रहेंगे जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ए, ओ, ये सब रहेगा तो क्या लगेगा? एन। क्या लगेगा? एन लगेगा। देखो एन लगेगा। और यदि व्यंजन रहेगा, क्या रहेगा? व्यंजन रहेगा तो क्या लगेगा? ए। क्या लगेगा? ए। और यदि ये अगर आपको स्वर रहे, क्या रहेगा? स्वर तो क्या लगेगा? एन लगेगा। वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। देखो द ग्रेट कॉन्सोनेंटा भावेलन, ये नाम क्यों रखा हमने? ये एक ट्रिक दिया है आपको, आप सभी को मैंने एक ट्रिक दिया है, द ग्रेट कॉन्सोनेंटा भावेलन। द ग्रेट कॉन्सोनेंटा भावेलन यदि याद कर देते हैं तो एकदम जन्म तक, आप मरते दम तक आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए। एग माने क्या होता है? अंडा। क्या होता है? एग। तो एग में पहला अल्फाबेट क्या है? बोलो। ई। पहला अल्फाबेट क्या है? एग। ए है, इसे मतलब हिंदी से मतलब है, क्या है? हिंदी से मतलब हिंदी में ए क्या है? बोलो। स्वर। ए क्या है? स्वर। तो क्या लगेगा? एन। वेरी गुड, एन लगेगा। अच्छा गर्ल में गौ क्या है? ये गौ क्या है? बोलो। व्यंजन। क्या लगेगा? बोलो। ए लगेगा। पेन में प क्या है? व्यंजन। तो क्या लगेगा? ए लगेगा। वेरी गुड। होर्स में ह क्या है? बोलो। व्यंजन। क्या लगेगा? ए लगेगा। इंजीनियर में ई क्या है? ई
ई है ना, ई क्या स्वर है कि व्यंजन? क्या लगेगा? एन लगेगा फटाफट। डॉक्टर में क्या है? डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। डॉक्टर में क्या लगेगा? ड है ना, तो क्या लगेगा बोलो? ए लगेगा ड, है ना। अब देखो चेयर, क्या है? चेयर। तो च क्या है? च व्यंजन, तो क्या लगेगा? ए लगेगा। ए लगेगा, ठीक है ना। MLA, MLA में देखो ए क्या है? स्वर है। ए क्या है? स्वर है। ए क्या है? स्वर है, तो क्या लगेगा? एन लगेगा। एन। अम्ब्रेला क्या है? अम्ब्रेला लिखेंगे। अम्ब्रेला क्या लिखेंगे? अम्ब्रेला जगह नहीं, अम्ब्रेला लिखेंगे। लिखे ना अम्ब्रेला। अम्ब्रेला अम्ब्रेला अम्ब्रेला। तो यहाँ पर आ क्या है? स्वर है, तो क्या लगेगा? एन लगेगा। एन लगेगा। अम्ब्रेला अम्ब्रेला। ऑफिसर, ऑफिसर और क्या है? ऑफिसर स्वर है, क्या लगेगा? एन लगेगा। बॉय क्या है? बॉय। तो ये बॉय ब से चालू होगा ना, बॉय क्या चालू होगा? बॉय। बॉय। तो ये क्या लगेगा? बी में बोलो। बॉय में ए लगेगा। ए लगेगा। तो ये ट्रिक जो है, कहने का मतलब कि द ग्रेट कॉन्सोनेंटा भावेलन, द ग्रेट कॉन्सोनेंटा भावेलन, जहाँ व्यंजन है वहां उसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। ए एन का जहाँ झगड़ा है, ए एन का झगड़ा है, उसका झगड़ा का फैसला हो गया कि जहाँ व्यंजन है, जिस वर्ड क्या पहला अल्फाबेट व्यंजन है, तो क्या लगेगा? ए लगेगा। और जिस वर्ड के पहला अल्फाबेट यदि भावेल है, तो क्या लगेगा? एन लगेगा। द ग्रेट कॉन्सोनेंटा भावेलन, द ग्रेट कॉन्सोनेंटा भावेलन। अब यहीं पर थोड़ा सा इसको यानी द का प्रयोग भी समझ लीजिए, और आगे बतलाने वाले हैं जस्ट तुरंत अभी। तो द ग्रेट का मतलब जहाँ ग्रेट है, जहाँ कोई चीज महानता का बोध है, जहाँ कोई महानता का बोध है, वहां पर क्या लगेगा? दी। इसको हम एक्सप्लेन करने वाले आगे, अभी तुरंत एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आगे, ठीक है? ठीक है। द का प्रयोग सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसा कि मैंने ट्रिक बताया है, द ग्रेट कॉन्सोनेंटा भावेलन। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट और भावेल को तो मैं बतला दिया, ए और एन कहाँ लगेगा वो तो बतला दिया ना। अब द ग्रेट बतलाने वाले हैं, ध्यान से समझिए। द ग्रेट महान, द ग्रेट महान। संसार में महान 3 लोगों के लिए लगता है, व्यक्ति के लिए। अशोक महान, मौर्यन एम्पायर का तीसरा सम्राट, है ना। मौर्यन एम्पायर का तीसरा सम्राट, और दुनिया का सबसे महानतम सम्राट अशोक, है ना। उसी के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने विश्व विजेता सिकंदर की सेना को परास्त कर उसके सेनापति की लड़की से शादी किया था, सेल्यूकस से, हेलेना, ठीक है ना। तो और एक दूसरा कौन महान? अकबर द ग्रेट। और तीसरा है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। 3 के पहले लगता है। तो जो दी लगता है, दी जो है महान के, जहां महान का बोध होगा, महत्ता का बोध होगा, उसके पहले क्या लगेगा? दी। अब इसको थोड़ा आप इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे हमने ट्रिक बताया है द ग्रेट। देखिए ध्यान से समझिए, इसमें कुछ न कुछ महत्ता का बोध होगा, कुछ न कुछ महानता का बोध होगा। जैसे कोई मान लेते हैं पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रृंखलाबद्ध मतलब पहाड़ है, तो उसके पहले क्या लगेगा? दी। क्या लगेगा? जैसे हिमालयाज, क्या है? हिमालयाज हो गया, है ना। विंध्याज हो गया, विंध्याज के पहले क्या लगेगा? द। हिमालयाज के पहले क्या लगेगा? द, ठीक है। अब देखिए वो दूसरा, जैसे कोई चीज अगर, यानी कि द्वीप समूह भी है, क्या है? द्वीप समूह, है ना। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी है, वहां भी लगेगा दी। जैसे वेस्ट इंडीज बोल दीजिए, चाहे अंडमान्स, वहां भी लगेगा द। यहाँ द को लगा दीजिए। और क्या है? अब देखिए तीसरा, देखिए जैसे कोई, जैसे मान लेते हैं नदी, खाड़ी, महान, महासागर, मरुभूमि है, जंगल है ना, ये सब भी चीज है, तो उसके पहले द का प्रयोग होगा, क्योंकि महत्ता का बोध है, एक बहुत बड़ी गुणवत्ता का, महानता का, श्रेष्ठता का बोध है, एक उच्च चीज का बोध है ना। इसके पहले क्या लगेगा? दी लगेगा। दी ये लग गया दी, ठीक है ना। अब जैसे कोई महान ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े पुस्तक, जैसे बाइबल, गीता, है ना, वेद, रामायण, कुरान, है ना, महाभारत, ये सब बड़ी बड़ी चीज के पहले क्या लगेगा? दी लगेगा। अब देखिए, अब जैसे क्या हो गया कि जैसे बड़े बड़े अखबार पेपर हैं, न्यूज पेपर्स हैं, उनके पहले लगेगा दी का प्रयोग। जैसे द हिंदुस्तान, ये बड़े बड़े, ये भी अखबार है, क्या है? समाचार पत्र है, टाइम्स ऑफ इंडिया, दी का यहाँ भी लगेगा दी। अब देखिए जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन है, हिस्टोरिकल प्लेस है, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसके पहले भी क्या लगेगा? दी। जैसे द ताजमहल, दी
ताजमहल, है ना, ठीक है। द ताजमहल हो गया, द रेड फोर्ट हो गया, द गोलघर हो गया, ठीक है ना। ऐसी बड़ी बड़ी चीज हो गया। और अच्छा, अगला जैसे कोई वाद्य यंत्र है, कोई वाद्य यंत्र है, बजाने वाला कोई यंत्र है, तो उसके पहले भी क्या लगेगा? द लगेगा। तबला है तो द लगा दो, है ना, है ना। हारमोनियम है, गिटार है, उसके भी पहले क्या लगेगा? दी लग जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि डेट्स ऑफ मंथ, महत्ता का बोध है, खास उसमें इंगित कर रहा है, संकेत कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, तो उस डेट्स ऑफ मंथ के पहले भी क्या लगेगा? द फर्स्ट मार्च क्या लगेगा? दी। द सेकेंड अप्रैल, ठीक है ना। डेट्स ऑफ मंथ खास का बोध कर रहा है, महत्ता का बोध कर रहा है, किसी क्वालिटी का बोध कर रहा है, द। अब जैसे अगला देखिए, कोई बड़े बड़े आविष्कार हैं, इन्वेंशन है, उसके पहले क्या लगेगा? दी। जैसे टेलीफोन है ना, रेडियो है, कंप्यूटर, ये सब चीजें हैं, उसके पहले भी क्या लगेगा? दी लगेगा। दी टेलीफोन, दी रेडियो, ठीक है ना। अगला जैसे कोई धर्म है, क्या है? कोई धर्म है, ठीक है ना। कोई धार्मिक समुदाय है, चाहे यानी नागरिकता, राष्ट्रीयता सूचित करने वाले शब्द, नाम आदि हैं, उनके पहले भी लगेगा दी। चाहे कोई राजनीतिक पार्टी है, उसके भी पहले क्या लगेगा? द। क्या हो जाएगा? द हिंदूज, द मुस्लिम, द क्रिश्चियंस, द बौद्धिस्ट, है ना, द बौद्धिस्ट। अब कोई राजनीतिक पार्टी भी है, उसके भी पहले क्या लगेगा? द। जैसे द जनता दल, है ना, द जनता दल, द डेमोक्रेटिक पार्टी, हो गया, ठीक। अब देखिए, अब और आगे देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कोई हवाई जहाज है, समुद्री जहाज है, रेलगाड़ी है, उसके भी पहले क्या लगेगा? द लगेगा, ठीक है ना। जैसे मेघदूत, क्या है? मेघदूत एक जहाज का नाम है। किसका नाम है? जहाज का नाम है, तो हो जाएगा द मेघदूत, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे मान ली विक्रांत भी कुछ ऐसा ही है ना। विक्रांत जहाज है कोई पानी वाली, तो विक्रांत, तो उसके पहले भी क्या लगेगा? द, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे ये है यूएसए, क्या है? यूएसए है। जैसे कि कोई इस तरह का महान देश है, खास जैसे कुछ देश ऐसा है कि उसके पहले द का प्रयोग होता है। खास देश, महान देश, इंडिकेटिव देश, है ना, तो उसके पहले क्या लगेगा? दी। जैसे कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके पहले क्या लग जाएगा? दी। क्या लग जाएगा? द यूएसएसआर, है ना, द यूएसएसआर, उसके भी पहले क्या लगेगा? द। सोवियत संघ के लिए आता है, सोवियत संघ के लिए। अब देखिए, अब देखो, जैसे कि मान लेते हैं रोमन, बहुत बड़े साम्राज्य हैं, वंशज हैं, बहुत बड़े साम्राज्य, जैसे ये द रोमन एम्पायर, ये देखो द रिपब्लिक, कोई है ना, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, जो खास वैसी चीज़, उसके पहले क्या लगेगा? द लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे, जैसे मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़े साम्राज्य हैं, वंशज हैं, डायनेस्टी हैं, उसके पहले भी महत्ता का बोध, जहाँ भी महत्ता का बोध होगा वहाँ क्या लगेगा? द। रोमन एम्पायर बहुत बड़ा साम्राज्य था, मौर्यन एम्पायर, है ना, शक्तिशाली, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली साम्राज्य, द मौर्यन एम्पायर, जहाँ की भारत की सीमा अफगान से मिलती थी। कहाँ मिलती थी? अफगान से मिलती थी। अफगान इसका बॉर्डर था, उधर पूरा श्रीलंका साइड तक था, इधर यानी कि म्यांमार तक सब इंडिया में था। चाइना जो कब्जा कर चुका है, नेपाल भूटान की सीमा भी बहुत अधिक इंडिया में थी। तो द ग्रेट मौर्यन एम्पायर, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन शासन किया? मौर्यन एम्पायर। दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य मौर्य एम्पायर, जो विश्व विजेता सिकंदर को भी हरा दिया, डिफीट कर दिया था ना। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ताकतवर साम्राज्य मौर्यन एम्पायर, है ना। अब देखिए, हाँ, अब जैसे कि मान एग्जीक्यूटिव है, टॉप है, ठीक है ना। तो देखो, जहाँ म्यूनिसिपल है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या आर्म्ड फोर्स मतलब आर्म्ड फोर्स का मतलब क्या होता है? यानी कि भारत सरकार की फोर्स से प्रतीक है जिसका, है ना, सुरक्षात्मक जो होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव क्या होगा? एग्जीक्यूटिव हो गया ना, तो इसके पहले क्या लगेगा? द। क्या लगेगा? द, ठीक है ना। अब देखिए आगे,
आगे क्या, टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम। तो जैसे देखो फिजिकल प्रीपोजिशन भी जहाँ रहेगा, फिजिकल प्रीपोजिशन के पहले भी द लगेगा, क्योंकि खास का बोध है, क्या है, खास का बोध है। तो द टॉप क्या हो जाएगा, दी टॉप, दी बॉटम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कोई खास चीज को व्यक्त करता है, महानता को, जैसे जब किसी व्यक्ति को उसके पद के द्वारा सूचित किया जाता है तब उसके पहले दी लगता है, क्या लगता है जी, हेडमास्टर उस पद को सूचित कर रहा है कि नहीं, तो दी हेडमास्टर, दी प्रिंसिपल, हो गया ना, ठीक। हाँ तो देखिए अगला, जैसे कि पुअर है, क्या है, पुअर है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में होता है, क्या होता है, नाउन के रूप में, जैसे पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ना, तो ये नाउन की तरह जब प्रयोग होगा इसके पहले क्या लाएगा, द, क्या लाएगा, जैसे मान लीजिए द पुअर आर क्या होते हैं, ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट, है ना। अच्छा, द रिच आर डिसऑनेस्ट, तो द पुअर, जब पुअर देखो क्या है, पुअर एडजेक्टिव, लेकिन जब संज्ञा की तरफ प्रयोग होगा, एक महत्ता बतलाएगा, गुणवत्ता बताएगा, किसी इंगित करेगा, तो उसके पहले द प्रयोग क्या होगा, द का प्रयोग हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अगला, फर्स्ट और सेकेंड, जब ऑर्डिनल नंबर को लेटर में लिखा जाता है, जब ऑर्डिनल नंबर को लेटर में, है ना, फर्स्ट लेटर अल्फाबेट के रूप में लिखा जाएगा, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, और फर्स्ट ये फर्स्ट है ना, ये सेकेंड है, ठीक है ना, लेकिन जब अल्फाबेट में लिखा जाएगा, है ना, अल्फाबेट में लिखा जाएगा, या FIRST अल्फाबेट है ना, तो इसके पहले द क्या लग जाएगा, द। अब जैसे सेकेंड दो है, तो दो को जब इस अल्फाबेट में आप लिखोगे, लेटर के रूप में लिखोगे, तो उसके पहले द लगेगा, क्या क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है, क्योंकि महत्ता है, उसकी गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है, उसका स्पेसिफिकेशन है, ठीक है ना, तो उसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए अब अगला बॉयज है, चाहे काउज है, चाहे डॉग है, तो इसमें देखिए जब देखो द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए, है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, ये जान लीजिए, ठीक है ना। जब द का प्रयोग पूरी जाति का जब बोध करना, पूरी जाति का जब बोध कराना होगा, तब उसके पहले क्या लगेगा, द। जैसे देखिए द काउ गिव्स मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क, यानी कि गाय दूध देती है, द गाय दूध देती है। तो यहाँ पर क्या है, पूरी जाति का बोध हो रहा है, गाय से पूरी जाति का बोध हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे बॉयज है, तो बॉयज है ना, जैसे द बॉयज आर हो जाएगा लेबरियस। तो कहने का मतलब कि जब ये चीज, जब जिस वर्ड से पूरी जाति का बोध हो, है ना, तो उसके पहले क्या लगेगा, द का प्रयोग, क्या होगा, द का प्रयोग। तो देखिए इसमें यही हमारे कहने का मतलब है कि इसमें महत्ता, महानता, जहाँ महानता का बोध रहेगा वहाँ कार क्या लगेगा, द। जितना हम यहाँ से यहाँ तक जितना भी हम एग्जाम्पल दिए हैं, इसका ट्रिक यही है, महानता, महत्ता। तो जहाँ महान है उसके क्या पहले लगेगा, द। इसीलिए हम ट्रिक बनाए, द ग्रेट कॉन्सोनेंटा भावेलन, द ग्रेट कॉन्सोनेंटा भावेलन। कॉन्सोनेंट भावेल, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन हिंदी में होना चाहिए, तो उसके पहले क्या लगेगा, ए, और भावेल माने स्वर, भावेल माने स्वर। अगर वर्ण में पहला अल्फाबेट भावेल है तो क्या लगेगा, एन, क्या लगेगा, एन। तो समझ में आ गया, तुमको कैसा लगा, ठीक बोलो, जन्म जन्म तो याद रहेगा हमको, कैसे याद रहेगा, बोलो, जन्म तो याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई, क्लियर ना। तो इसी तरह ये वर्ल्ड क्रिएशन चैनल पर हमेशा एजुकेटिव क्रिएटिव बातें डाली जाती है। ये ऐसा चैनल है वर्ल्ड क्रिएशन, जिसमें देखिए साइंस की ट्रिक्स, मैथ की ट्रिक्स, हिंदी की ट्रिक्स, संस्कृत की ट्रिक्स, सोशल साइंस, हर सब्जेक्ट की ट्रिक्स डाली जाएगी, एक से एक सुपर फास्ट ट्रिक्स डाली जाएगी, जो 5वीं क्लास से लेकर के 8वीं 10वीं +2 कंपटीशन लेवल। इसमें हर जो भी वीडियो, कोई भी मेरी वीडियो को देखेगा तो कंपटीशन लेवल तक के लिए फ़ायदेमंद है पूर्णतः। जैसे अगर आर्टिकल वीडियो को भी कोई देख लेता है तो कंपटीशन तक के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसमें कंपटीशन तक की एकदम ट्रिक्स, आपको ये ट्रिक्स काम में आएगी। तो इस चैनल, अगर आपको अगर लाभान्वित होते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अगर ये ट्रिक्स समझ में नहीं आती है तो कुछ नहीं करेंगे आप लोग।
है ना। तो इस चैनल पे हमेशा ऐसे ही वीडियो, इसमें कुछ मैं इंटरेस्टिंग वीडियो भी डाल देता हूँ, मनोरंजक वीडियो का, जहाँ कहीं जैसे हम घूमने चले गए, अच्छी चीज़ मिली तो उससे कुछ ना कुछ एजुकेशनल टाइप्स की वीडियो होती है, मनोरंजन की, पढ़ाई के साथ मनोरंजन जरूरी होता है, इसे थोड़ी बहुत हम डाल देते हैं। धन्यवाद।